वर्तमान समय में भागदौड़ से भरी जिंदगी में हमारा खान-पान और दिनचर्या बदलती जा रही है, जिसके चलते आज हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसे में बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम अपने आप को दवाओं के हवाले कर देते हैं, लेकिन दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफ़ी नहीं होता। इसके अलावा भी कई थेरेपियाँ हैं जो बिना दवा के भी आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं। फिजियोथेरेपी ऐसी ही एक थेरेपी है। फिजियोथेरेपी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यह मेडिकल साइंस की ही एक शाखा है जिसमें उपचार की एक अलग पद्धति होती है, जिसमें एक्सरसाइज, हाथों की कसरत, पेन रिलीफ मूवमेंट के द्वारा दर्द को दूर किया जाता है। फिजियो के सबसे बड़े लाभों में से एक दर्द से स्थायी राहत है। आपके शरीर में आपको कई कारणों से दर्द हो सकता है, जैसे कि खेल की वजह से लगी चोट या फिर उम्र के होने के कारण या पीठ के निचले हिस्से में दर्द इत्यादि। अमृत विचार से खास बातचीत में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंकिता चांदना ने बताया कि इस थेरेपी का उद्देश्य रोग के कारण को जानकर उस रोग से रोगी को मुक्त करना होता है। फिजियोथेरेपी में कुछ खास मूवमेंट्स के द्वारा उपचार किया जाता है। फिजियोथेरेपी में उपयोग होने वाले सभी व्यायाम आसान होते हैं और इनका चुनाव रोगों की स्थिति और उम्र को देखकर किया जाता है। बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि एक तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, हमारे जो हम रोज का खाना खाते हैं उसमें हमारी दिनचर्या में जंक फूड ज़्यादा हो गया है, तो इस कारण डाइट में भी हमें संपूर्ण जो न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं पा रहा है। उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं बॉडी में। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हम देख रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कारण से जो आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें देखा जा रहा है कि नर्व इंजरीज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है, क्योंकि लगातार एक ही पोजीशन में मोबाइल यूज़ करने की वजह से टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम राइज हो रहा है और उसके साथ साथ नर्व इंजरीज हो जा रही हैं, रिस्ट पेन बढ़ गया है और टेंडन इंजरीज भी बढ़ने लग गई हैं। टेंडनाइटिस की हो जा रही। टेंडनाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होता है बोन का, जो कि टेंडन के लगातार रब करने की वजह से हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, जिसके कारण नमनेस हो जाती है, हाथों में सुनपन होना, झंझनाहट आना, ये सब परेशानियां रहती हैं। दर्द जो है वो रेडिएट करता है एल्बो से पूरा नीचे रिस्ट की तरफ। तो ये सारी दिक्कतों के लिए हम आपसे, बच्चों से भी और बड़ों से भी अनुरोध करेंगे कि एक तो थोड़ा सा मोबाइल के लिए आप रोक लगाइए कि अननेसेसरी मोबाइल यूज ना किया जाए। जैसा कि कोविड के टाइम से ये हुआ, दिक्कत आई कि जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो गई है, तो मोबाइल्स का यूज, सिस्टम का यूज बढ़ गया है। लेकिन अब जो कि चीजें सुधर रही हैं, तो ये चीजों पे थोड़ा सा रोक लगाना जरूरी है पेरेंट्स की तरफ से भी, और बच्चों को भी ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आपको ब्रेक लेना है। हर 40-45 मिनट्स बाद एक ब्रेक लेना है, ताकि एक ही पोजीशन में नहीं रहनी चाहिए बॉडी। और साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं आप, क्योंकि फिजियोथेरेपी कराने से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा एरिया का, और जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो वीक नहीं पड़ेंगी, आपका सर्कुलेशन बॉडी में नॉर्मल चलता रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ आजकल हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, और उनका भी, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज़्यादा सिस्टम वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है और सभी सेक्टर्स में आजकल जो है ऑनलाइन ही वर्क चल रहा है, तो उस कारण से जो है लैपटॉप का और सिस्टम का यूज़ बहुत बढ़ गया है। उस सब के चलते भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, जो कि बच्चों में भी है, क्योंकि बच्चों पे स्टडीज़ का प्रेशर ज़्यादा है, उस कारण से भी हो जाता है ये। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, लैपटॉप, इसकी वजह से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो उसमें होता क्या है कि आपकी मसल टाइट होने लग जाती हैं, और क्योंकि ये पोस्चरल होता है, आपको ध्यान देना है कि आप जब वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, आपकी हाइट सही होनी चाहिए, सिस्टम की, लैपटॉप की हाइट सही रखिए, नेक बेंडिंग ज़्यादा नहीं करेंगे फॉरवर्ड, और साथ ही साथ आपका जो पोस्चर है वो हर थोड़ी देर बाद, आप वही 1 आवर या 45 मिनट्स के अंदर चेंज होना चाहिए। तो थोड़ा ब्रेक देने की आदत बनाएंगे। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि कई बार जब बढ़ जाता है सर्वाइकल, तो चक्कर आने लग जाता है, झंझनाहट आने लगती है हाथों में, ठीक है, तो वो स्थिति पे नहीं जाने देंगे हम उससे पहले ही, जैसे ही हमें मसल टाइटनेस फील हो रही है, आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। आपको घर में आप हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हैं। अगर ज्यादा आपको नहीं आराम हो रहा है हॉट फर्मेंटेशन से, आप फिजियोथेरेपी की हेल्प लीजिए, तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ स्ट्रेचिंग्स बताएंगे, जिससे आपकी मसल्स रिलीज हो जाएगी, और थोड़ा ट्रीटमेंट लेने से जो है वो वापस आप नॉर्मल दिनचर्या में आ जाएंगे। तो उसको बढ़ने नहीं देना है, और क्योंकि जो सिम्टम्स सीवियर होते हैं वो आपके लिए दिक्कतमय हो सकते हैं कल के दिन। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, उनका जो है वो डेली का जो लाइफस्टाइल हो गया है, वो ऐसा हो गया है कि सारा काम मशीनरी हो गया है, तो वेट इंक्रीज की समस्या हो रही है ज़्यादा। वजन बढ़ने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से क्या हो रहा है कि बैक पे ज़्यादा लोड आता है, कमर पे, ठीक है, घुटनों में ज़्यादा लोड आ रहा है,
तो उस सब के चलते भी कमर दर्द की समस्या बढ़ गई है। कमर दर्द की समस्या लेडीज के साथ साथ जेंट्स में भी बढ़ गई, क्योंकि ऑफिस में लॉन्ग आवर्स की सिटिंग रहती है, ड्राइविंग ज्यादा रहती है बहुत से लोगों की, उस कारण से भी जो है ये बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उसको चलते आपको क्या करना है कि देखिए, आप अपने काम को भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। तो बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज डेली करना है आपको, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज भी आप अपने मन से नहीं कीजिए। अगर आप कमर दर्द से पीड़ित है तो आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले लीजिए। जो आपकी बेनिफिट के लिए एक्सरसाइजेस होंगी, जो आपकी बैक मसल्स को स्ट्रांग बना सकेंगी, वही आपको बताई जाएंगी और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं घर में भी। ठीक है, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप उससे पहले थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन लीजिए, थोड़ा आप ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं ज्यादा पेन होने पे, और साथ ही साथ थोड़ा फिजियोथेरेपी कराएंगे तो उससे रिलैक्स हो जाएगी मसल। साथ में आप जो मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस हैं वो कंटिन्यू रखेंगे और अपना पोस्चर मेंटेन करेंगे बैठने के टाइम पे। कोई भी काम कर रही हैं, लेडीज भी हैं, घर में काम कर रही हैं, आगे की तरफ कमर को झुकाना जो है वो थोड़ा अवॉइड करेंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि अगर हम अपने अर्गोनॉमिक्स का जो डेली एक्टिविटीज में उसमें अपना पोस्चर का ध्यान रखेंगे ये सब काम करते हुए, तो हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत सामने आ रही है। उसका भी एक कारण वजन बढ़ना भी है, और थोड़ा कुछ ओल्ड एज फैक्टर्स भी हैं कि एज के चलते चलते भी ये चीजें आती हैं। आर्थराइटिस जो है, नी में चेंजेस आने लग जाते हैं, बोन में। लेकिन आजकल जो है समय से पहले, उम्र से पहले ये चीजें सामने आ रही हैं। उसका कारण भी यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत सीडेंटरी हो गया है, वर्क जो है वो सब मशीन्स के थ्रू होने लग गया, तो हमारी एक्टिविटी कम हो गई है बॉडी की। और ओबेसिटी भी एक मुख्य कारण है इसके होने का। तो क्योंकि हम अपने रोज की दिनचर्या में इतना बिजी होते हैं कि हम अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं, तो कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी हो रही है, सनलाइट भी उतना पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है सबको। तो ये कारण से भी जो है हड्डियां जल्दी कमजोर पड़ रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी सामने आ जाती है लेडीज में तो खास तौर पे, क्योंकि अगर घर घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो विटामिन डी मिल नहीं पाता है पूर्ण रूप से, और ये सब समस्याएं सामने आती हैं। तो आपको डाइट पे भी पूरा ध्यान देना है, साथ साथ आपको बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करना है। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि एक तो अपना समय से खान पान रखें और पौष्टिक भोजन लें, जिसमें भी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, मल्टीविटामिन की मात्रा पूर्ण हो, और साथ साथ थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिए, ब्रेक दीजिए वर्क से। और साथ ही साथ आप अपना बॉडी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा रखिए कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए 20-25 मिनट्स डेली जरूर निकालेंगे, या वॉक भी कर सकते हैं।